काफ़ी लोग अपने 2-3 साल के आईटीआर एक साथ फाइल करना चाहते हैं। उसका रीज़न हो सकता है किसी को वीज़ा के लिए चाहिए, किसी को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, किसी को जॉब के लिए चाहिए। जो अपन नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं वो फाइल होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। जो नॉर्मल आईटीआर की डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। अगर अपन एग्जांपल ले फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो इस ईयर जो अपनी लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024, जो कि जा चुकी है। नॉर्मल रिटर्न की डेट जाने के बाद अपने पास ऑप्शन एक जो बचता है वो बचता है बिलेटेड रिटर्न का, जिसकी लास्ट डेट रहती है 31 दिसंबर। अगर अपन एग्जांपल ले अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो उसके लिए लास्ट डेट अपनी जो आएगी वो रहेगी 31 दिसंबर 2024। इस बिलेटेड आईटीआर जो अपनी फाइल होती है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर अपनी वो भी डेट निकल जाए, जैसे अपन माने कि 21-22 या 22-23 की किसी को आईटीआर फाइल करनी हो जिसकी ये सब डेट निकल चुकी है, तो एक लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है आईटीआर यू, जो फाइल होती है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 कैपिटल ए के अंडर, जो अपन फाइल कर सकते हैं अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर अपन एग्जांपल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो इसके लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 31 मार्च 2026, क्योंकि 24 एंड हुआ, एक साल बाद 25, 2 साल बाद 26। लेकिन एक बात ध्यान रखनी ये ज़रूरी है कि अगर कोई ये वीडियो 31 दिसंबर 2024 से पहले देख रहा है, तो जो 31 दिसंबर 2024 से पहले आईटीआर यू अपन फाइल नहीं कर सकते। अपन करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अपन को कुछ ना कुछ उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। पर लॉ के हिसाब से भी अपन 31 मार्च 2024 तक अपन फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। अब जब हमें पता चल गया कि आईटीआर यू बेसिकली होती क्या है, तो हमें जानना चाहिए 3 चीज़ें और आईटीआर यू के बारे में, जिसमें से पहली चीज़ है कि एक्चुअल में आईटीआर यू फाइल कौन करते हैं। तो उसमें मैं बता सकता हूँ, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो लोग मोस्टली जो आते हैं आईटीआर यू जिनको फाइल करवानी होती है, या फिर वो चाहते हैं कि मेरी 2-3 साल पहले की आईटीआर फाइल हो जाए, जिसमें से जो टॉप मोस्ट रीज़न निकल के आता है वो है काफ़ी लोग अपने वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको पहले की आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग हो सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनको चाहिए होता है। कुछ लोगों को अपने जॉब का प्रायर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की है, तो जॉब का प्रायर एक्सपीरियंस एज ए प्रूफ दिखाने के लिए उन्हें आईटीआर चाहिए होती है। यह आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी रीज़न के बिना ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मान लो आपकी कोई इनकम थी जो आपको याद आया कि लास्ट ईयर की आपको आईटीआर में दिखानी चाहिए थी और आपने नहीं दिखाई, और आपका जो बिलेटेड रिटर्न की डेट है यानी 31 दिसंबर है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, वो जा चुकी है, तो आप 2 साल और तक आईटीआर यू के थ्रू से अपडेट कर सकते हैं। अब जब अपन ने जान लिया है कि कौन लोग ये आईटीआर यू फाइल करना चाहेंगे, तो एक चीज़ सेकंड जो अपन को जाननी चाहिए कि आईटीआर यू में आप क्या क्या दिखा सकते हो एक्चुअली रिटर्न में। आईटीआर यू आप जब फाइल करते हैं तो जो नॉर्मल आईटीआर होती है और बिलेटेड आईटीआर होती है उसमें आप कुछ भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं काम करती है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आईटीआर यू आप सिर्फ उसी केस में कर सकते हो जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़े या फिर टैक्स की लायबिलिटी आए। मतलब कुल मिला के जब आप एडिशनल कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहते हो तभी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ, आप नील रिटर्न आईटीआर यू के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। आपने जो इनकम दिखाई है उससे कम आप आईटीआर यू के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। उससे कम या फिर आप उतना आपका इनकम पिछली बार टैक्सेबल नहीं था और आप चाहते हो कि पिछले बार मैंने 2 लाख इनकम दिखाया और मैं 3 लाख दिखा दूँ। आपने इनकम तो बढ़ाई पर उस पर कुछ टैक्स नहीं बना, तो जब टैक्स नहीं बनेगा तो भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। आप आईटीआर क्यू के थ्रू कोई लॉस क्लेम नहीं कर सकते, आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के वापस कंक्लूजन यही निकल के आता है, आप आईटीआर यू सिर्फ उसी केस में फाइल कर सकते हैं जब आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से आप दिखाए और गवर्नमेंट को न्यू एडिशनल टैक्स आप जमा करें, तभी आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे। यहाँ पे अपन ने समझा कि कौन आईटीआर यू फाइल करना चाहेगा किस केस में। दूसरा अपन ने समझा आप आईटीआर यू में क्या शो कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, आप आईटीआर यू भरने के आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है।
क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक टाइम लिमिट देती है आईटीआर फाइल करने के लिए, जो अपन ने समझा नॉर्मल रिटर्न के लिए। उसके बाद उसे एक्सटेंड किया जाता है और गवर्नमेंट आपको और टाइम देती है, वो देती है बिलेटेड रिटर्न के लिए। अब उसके बाद 2 साल और जो आपको दिया जाता है, तो उससे आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, आपसे एडिशनल टैक्स लिया जाएगा, तभी आपको आईटीआर यू फाइल करनी दी जाएगी। तो उससे पहले एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि आईटीआर यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ बजट 2022 से आया है, उससे पहले कोई आईटीआर यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उससे पहले एक बार जब आपकी बिलेटेड रिटर्न की डेट निकल गई, तो आप किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू आईटीआर फाइल नहीं कर सकते थे। पर 2022 के बाद ये अमेंडमेंट आने के बाद आप 2 साल तक अब अपडेटेड आईटीआर के थ्रू भर सकते हैं। तो वापस अपन आते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। कॉन्सिक्वेंसेस समझने में सबसे पहला जो आपका कॉन्सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए, वो होता है इंटरेस्ट का। क्योंकि जो टैक्स होता है वो आपको नॉर्मल रिटर्न की डेट तक आपको भर देना चाहिए था, आपने भरा नहीं, उसके बाद आपने डिले करते गए, तो जो टैक्स है उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो करती है 1% पर मंथ पे। तो वो आपका बिलेटेड रिटर्न में भी लगता है, यहाँ पर भी लगेगा, और यहाँ पर आपका ऑब्वियस ही बात है तब तक लगेगा 31 जुलाई से जब आप एक्चुअल में टैक्स जमा करवाओगे, तब तक आपका 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, जो चार्जेबल होता है सेक्शन 243 के अकॉर्डिंग। जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस आप पे लगेगा वो लगेगा पेनल्टी लगती है 3 लाख से 5 लाख के केस तक लगती है 1000 रुपये, और 5 लाख से ऊपर वाले केस पे लगती है 5000 रुपये। ये पेनल्टी भी सेम है जो आप बिलेटेड रिटर्न में भरते हो। ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, ये दोनों मैंने बिलेटेड रिटर्न का जो वीडियो है उसमें भी मैंने कवर कर रखे। तो आपको समझना चाहिए आपके टोटल 3 कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स, जिसकी अपन बात करेंगे। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो बिलेटेड रिटर्न में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, और जो एडिशनल टैक्स है वो बिलेटेड रिटर्न में नहीं था, वो यहाँ पे आ जाता है। तो जो एडिशनल टैक्स है वो नया एलिमेंट है, वो आपको सिर्फ आईटीआर यू के अंदर देखने को मिलता है। तो एडिशनल टैक्स कितना लगता है? एडिशनल टैक्स लगता है क्योंकि आपको यहाँ पे 2 साल का टाइम लिमिट दिया है। अपन ने एग्जाम्पल लिया फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो 23-24 क्या फाइल कर सकते हो 2 साल तक, 31 मार्च 2025 और उसके बाद 31 मार्च 2026, 2 साल तक। लेकिन जो एडिशनल टैक्स है वो 31 मार्च 2025 तक अलग है और 2026 तक अलग है। बेसिकली जो एडिशनल टैक्स है वो आपको देना है 25% अगर आप विदिन 1 ईयर आप फाइल कर देते हो, और एडिशनल टैक्स आपको देना है 50% अगर आप 1 ईयर के बाद या 2 साल से पहले फाइल कर सकते हो, क्योंकि 2 साल के बाद तो आप आईटीआर यू फाइल ही नहीं कर सकते। और उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, जो एक्चुअली 25% है, आपको एक्चुअली 1 ईयर तक नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझिए 31 जुलाई तक नॉर्मल प्रोविजंस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो जो आपका 25% है वो सिर्फ 31 दिसंबर के बाद लगेगा, और 31 दिसंबर के बाद तक कब तक लगेगा? 31 मार्च 2025 तक लगेगा। तो जो सिर्फ 3 मंथ की विंडो आप अगर उसमें फाइल करते हो तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। उसके भी अगर आप बाद फाइल करते हो, मतलब 31 मार्च 2025 से लेकर 2026 के बीच में आप अगर फाइल करते हो, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जब अपन ने समझ लिया कि आईटीआर यू कौन फाइल करता है, उसमें आप क्या शो कर सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है आपको आईटीआर यू फाइल करनी कैसे है। आईटीआर यू आप फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक्सेल डाउनलोड करके एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू कर सकते हैं। जो जनरली नॉर्मल आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर में आप ऑनलाइन फिगर्स पंच इन करके जो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो फैसिलिटी अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर यू के केस में नहीं देता है। तो एक एक्सेल यूटिलिटी होती है, जो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे, आप आईटीआर यू सेलेक्ट करोगे तो आपको एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और उसे फाइल करके आप अपलोड कर सकते हो। एक चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि आईटीआर यू एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लेक्स आईटीआर होती है। तो जनरली अगर आपको जनरल आईटीआर के प्रोविजंस पता है, तो आपको आईटीआर यू भरने से पहले आपको थोड़ी अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आप आईटीआर यू एक बार भरने के बाद रिवाइज नहीं कर पाओगे। आईटीआर यू कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपने टैक्स प्रोफेशनल या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस लेके या उनकी कंसल्टेंसी लेके ही आईटीआर यू फाइल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसी एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ, और मैंने बिलेटेड रिटर्न के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देखें। थैंक यू।